यह है आपका 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, जैसे आपको दिख रहा है। इसमें हम लोग का कंसील वायरिंग करना है। छत में ऑलरेडी मैं पाइप डाल दिया हूँ। मैं ऊपर वाला फ्लोर का पाइप डाला हूँ, नीचे वाला फ्लोर में किसी और ने डाला है, लेकिन मैं नीचे वाला जो फ्लोर है उसी को देखते हुए मैं ऊपर वाला फ्लोर में डाला हूँ। मेन स्विच बोर्ड यहाँ पर इंस्टॉल रहेगा। 20 का 2 पाइप आया हुआ है, एक आपका ग्राउंड का और एक आपका फर्स्ट फ्लोर का। अब चलिए अंदर चलते हैं। अंदर चलते मेरा जो हथौड़ा छीनी ये सब मेटेरियल वगैरह आया हुआ है, इसमें कटिंग चिपिंग करना है, पाइप वगैरह बोर्ड वगैरह जाम करके देना है। तो ये जो है डीबी का लोकेशन है। यहाँ पर मेन आया हुआ, सभी सर्किट आया हुआ और एक स्विच बोर्ड भी यहाँ रहेगा। इधर आपका 2 लाइट रहेगा, एक ट्यूबलाइट एक होल्डर रहेगा। इधर भी आपका एक ट्यूबलाइट एक होल्डर रहेगा और बीच में इसका फैन बॉक्स दिया हुआ है। और इसका जो सामने वाला जो रूम है, इधर जैसे आपका उस साइड एक रूम है और आपका इधर एक रूम है और इस साइड एक रूम है, तो 3 रूम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इधर एक आपका लाइट है, ये देख लीजिए पॉइंट डाला हुआ है, बीच में फैन बॉक्स है और उधर एक लाइट है। और उसके बाद जो है यहाँ स्विच बोर्ड आएगा जैसे, तो उसका ऊपर में भी एक लाइट रहेगा। ठीक है, तो इसका बगल वाला जो रूम है सेम प्रोसेस है इसमें भी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए स्विच बोर्ड आपका बैठेगा, ऊपर में एक आपका लाइट रहेगा, नीचे में स्विच बोर्ड। उसके बाद लेफ्ट साइड में एक आपका पॉइंट रहेगा और राइट साइड में एक आपका पॉइंट रहेगा, बीच में इसका फैन बॉक्स दिया हुआ। इसके बाद इसका बगल वाला रूम में चलते हैं। ये जैसे स्टोर रूम टाइप का है, तो यहाँ पर ये साइड में जैसे एक पाइप है, यहाँ पर सर्कुलर नहीं डायरेक्ट पाइप ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर इसका स्विच बोर्ड रहेगा और एक बल्ब यहाँ रहेगा, एक आपका यहाँ, और ये है फैन का पॉइंट। ये हो गया तीसरा रूम। अब चलते हैं उधर जो है आपका जो रूम है, ये 3 गो आपका टॉयलेट है। ठीक है, ये जो है 3 गो, तो इसमें एग्जस्ट फैन का एक पॉइंट रहेगा, एक बल्ब का पॉइंट बीच में देना है और यहाँ पर स्विच बोर्ड देना है। एक ही स्विच बोर्ड से 3 टॉयलेट को ऑपरेट होगा, बल्ब और आपका एग्जस्ट फैन का पॉइंट। और इसका जो आगे वाला रूम है, ये गर्ल्स वाला टॉयलेट है, इसमें भी एक बल्ब है और एक एग्जस्ट फैन का पॉइंट है। उसके बाद इधर जो मेरा दाहिना तरफ रूम है, इधर कुछ और वगैरह बनेगा, तो वहाँ पर पाइप 2 ड्रॉप किया हुआ मैं पहले। ठीक है, और बाएं तरफ एक पॉइंट रहेगा लाइट का, उधर आपका एग्जस्ट फैन बताया था लेकिन कैंसिल कर दिया बाद में। सीलिंग में इसका फैन बॉक्स है, यहाँ पर इसका स्विच बोर्ड रहेगा। और इसका बगल वाला रूम में भी आपका उधर एक बल्ब के लिए पॉइंट दिया हूँ। ठीक है, नीचे में इसका पावर सप्लाई देना पड़ेगा और ये साइड आपका कटिंग होकर इस दीवार में 2 पॉइंट रहेगा। तो यही कुछ हमारा इस बिल्डिंग में है। तो सबसे पहला हम लोग का काम क्या होता है कि जितना भी फैन बॉक्स है उसका प्लास्टिक कवर को रिमूव करना पड़ेगा, पाइप वगैरह क्लीन करके रखना पड़ेगा। तो उसका फैन बॉक्स को मजबूत रखने के लिए हम लोग जब सेंटरिंग तार से काठी को दबा देते तो काठी निकाल जाता है, तो उस काठी को आपको तोड़ देना है या बेंड करके दबा के रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम है जितना प्लास्टिक कवर वगैरह जो है उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो ये काम हम लोग का हो गया है, कवर जितना है रिमूव कर लिया है, जितना भी फैन बॉक्स था प्लास्टिक कवर को रिमूव कर लिया। उसके बाद कटिंग चिपिंग भी मेरा हो गया है। तो अब जो है स्विच बॉक्स जो है जीआई वाला उसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको कुछ नया तरीका जानकारी देता हूँ। अगर मान लीजिए जो स्विच बोर्ड बॉक्स है उसे मसाला वगैरह हम लोग का जैसे यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो कैसे उसको अभी जाम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए 4 काठी से मैं हॉल कर लिया हूँ। नीचे में आपको लकड़ी का आपका पटरा रखना पड़ेगा, तब अच्छा से काठी आपका पास होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर 4 हॉल कर लिया हूँ। उसके बाद जो है इसे पहले आपको पाइप लगाने से पहले आपका जहाँ कटिंग हुआ है वहाँ पर जाके 4 काठी मार के इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए कटिंग हो गया है, पाइप आपका ऊपर तरफ जाएगा, तो मैं पहला काठी में मार दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा देख लेना कि सीधा है कि नहीं, और काठी छोटा छोटा रखिएगा। चाइना काठी लीजिएगा तो अच्छा होगा। तो हमारे पास अभी में चाइना काठी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल काठी है, तो उसी से छोटा छोटा काठी यहाँ पर आपको लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। दीवार भी देख लीजिए 5 इंची का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4 काठी मार दिया हूँ, देख लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4। अब बोर्ड जो है इधर उधर कहीं पर भी हिलेगा नहीं। इस बोर्ड का जो ऊपर में आपका 2 पाइप आया हुआ है, तो जैक्सन को मैं कटिंग कर लिया हूँ। अब क्या है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो 2 पाइप है, उसे थोड़ा बेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं 2 काठी मार लूँगा। ठीक है, 2 काठी मारने के बाद वहाँ पर 2 पाइप को ड्रॉप कर दिया हूँ। ठीक है, काठी उसमें मारा हुआ। इसके बाद यहाँ पर एक पाइप हम लोग को लगाना है। पाइप जो है पूरा 20 का। आपका टोटल पॉइंट कितना हो जा रहा है फैन को लेके, 3 लाइट और एक फैन, 4 पॉइंट हो रहा है और एक स्विच सॉकेट इंस्टॉल किया जाएगा। तो इसलिए 8 6 का बोर्ड दिया हूँ, ऊपर में अभी 4 4 का बॉक्स दिया हूँ। तो इस हिसाब से आपका एक रूम का पूरा पाइप फिटिंग हो गया। ठीक है, 2 लाइट इधर, एक्स्ट्रा कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं लिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ भी नहीं लिया हो। फैन बॉक्स हो गया, लाइट हो गया, दोनों तरफ बस हो गया। अब चलते हैं इसका बगल वाला रूम। ठीक है, बगल वाला रूम में भी सेम इसी तरीके से वायरिंग करना पड़ेगा। जो 2 पाइप है उसको अभी मैं सैडल मार के ले जा रहा हूँ। वहाँ पर हम लोग का 4 4 का एक बॉक्स लगाना पड़ेगा। तो पहले तो सैडल मार के यहाँ पर मैं बैठा लूँगा अच्छा तरीका से, ताकि मेरा पाइप घुसे अच्छा से। तो दूसरा पाइप को भी मैं सैडल मार लेता हूँ, क्योंकि जब पाइप अभी यहाँ पर बैंड हो रहा है तो आपका 3 4 सैडल क्लैंप मारना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए ये जो जैक्सन है आपका 4 4 का, इसमें भी मैं काठी मार देता हूँ। उसके बाद नीचे में भी इसका जैक्सन बॉक्स लगा लिया हो और काठी मार दिया हो। तो सैडल क्लैंप अभी मारेंगे तो अच्छा से बैठेगा, जैसे आपको दिख रहा है। ये प्रॉपर काम हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से दूसरा रूम भी मेरा हो गया। क्या है, जैसे हम लोग का डीबी का काम करते हैं। ठीक है, तो डीबी में क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 10 इंची बीम दिया है, तो उसके बाद जो है 5 इंची छोड़ दिया हूँ, 15 इंची हो गया मेरा। उसके बाद यहाँ पर मैं 7 4 का एक जैक्सन बॉक्स दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं पाइप ऑलरेडी काट ले रहा हूँ।
तो पाइप को मैं पहले काट लिया हूँ इसके लिए। उसके बाद जो है जैक्सन को काटिंग कर लिया हूँ, ठीक है। बाएं तरफ भी पाइप आएगा, जैसे स्विच बोर्ड का यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो स्विच बोर्ड के लिए मैं काटिंग कर लिया हूँ और जैक्सन को भी इंस्टॉल कर दिया हूँ, ठीक है। वहाँ काटिंग मार दिया हूँ और नीचे में पाइप आएगा। तो ये पाइप को मैं बैठा लेता हूँ ताकि नीचे में जो डिब्बी बैठेगा उसको बैठाने में आसान रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक आपका पॉइंट है, तो इसके लिए ये मिडिल पॉइंट हो रहा है। जैसे हम लोग का जो जैक्सन है वो मिडिल पॉइंट नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको बगल में एक आपका सर्कुलर लगा के पॉइंट दिया जाएगा। यहाँ पर आपका हो सकता है होल्डर या सीलिंग रोज, जो कुछ भी लगाएगा इंस्टॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 8-10 का बॉक्स अभी आया हुआ नहीं है, तो उसे अब इंस्टॉल बाद में करेंगे। तो डीबी को पहले इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कटिंग तो पहले हो गया है और 8 वे का डीबी है, डबल डोर वाला है, तो पाइप इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको मसाला जाम करना ही पड़ेगा ताकि मजबूती रहे, नहीं तो फिर कांटी तर मार देंगे तो दिक्कत हो सकता है। और मसाला का व्यवस्था आपका हो गया है, तो इस कारण यहाँ पर मैं मसाला मार दे रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर तरीका से। उसके बाद बीच में इसका होल किया हुआ है 7-4 का बॉक्स में, बाहर साइड होते हुए बाहर में एक लाइट पॉइंट के लिए पाइप दौड़ाना है। तो मैं काटिंग करके ऑलरेडी वहाँ पर डाल लिया हूँ, ठीक है। अभी जो है पाइप यहाँ पर लगाना है, तो कार्डबोर्ड में रख दिया ऊपर में। उसके बाद मसाला वगैरह जाम कर देना है चारों तरफ, ताकि इसका बॉक्स जो है बाहर तरफ खोल के ना आए, ठीक है। तो ये काम मैं कर लेता हूँ धीरे धीरे करके। तो ये डीबी मेरा इंस्टॉल हो गया। तो यही कुछ आपको जानकारी दिया हूँ, ठीक है। पाइप वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है, डीबी कैसे जाम करना है। अगला वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस